कहाँ दिया, लेकिन मेरे प्यारे भामाशाह हो, आप कभी भूलना मत, आपने अगर 1 रुपया दिया है तो मेरा मालिक, मेरा खुदा, मेरा रब आपको 1 के बदले 70 देगा, ये गारंटी है। जोरदार इन तमाम भामाशाहों के लिए। और उसके 50 सबसे पहले मैं धन्यवाद देता हूं मेरे तमाम स्टाफ साथियों को कि मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतना शानदार यह कार्यक्रम आपके केसरपुरा में होता है। एक से बढ़कर एक कार्यक्रम आया तो वास्तव में मन नहीं होता है कि मुझे यहां से जाना चाहिए, लेकिन मजबूरियां हैं, हम भी कहीं बंदिशों में बंधे हुए हैं। इसलिए धन्यवाद मेरे स्टाफ साथियों। यही तो अपना सौभाग्य है। सबसे अगर अच्छा पैसा है तो वो शिक्षक का पैसा है, जो भगवान के रूप में माना जाता है। क्योंकि बाकी सब दुआ करते हैं, थानेदार बनने के बाद दुआ करता है कि लड़े, डॉक्टर दुआ करता है बीमार हो, वकील दुआ करता है खेत झगड़े हो, लेकिन शिक्षक एक यही चाहता है कि मेरा पढ़ाया हुआ छात्र उस मंजिल तक पहुंचे जहां पर मेरे से आगे मेरा शिष्य खड़ा हो। ये अगर कोई चाहता है तो वो शिक्षक चाहता है। अब मैं आपके सामने 1-2 उदाहरण पेश करना चाहूंगा। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कॉलेज में बच्चे पढ़ रही थी 4 और एग्जाम का टाइम हो गया। नादान थे, क्योंकि जब बाहर चले जाते हैं तो वो घर वालों को भूल जाते हैं कि मेरे घर वाले किस हालात में कमाते हैं, किस तरह मजदूरी करके एक एक पाई जोड़कर मुझे यहां तक भेजा है, लेकिन वो वहां जाने के बाद सारा वो नशे में चूर हो जाता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब वो 4 बच्चे एग्जाम का टाइम आया और उसी दिन कहीं कोई लंच पार्टी हो गई तो उन्होंने कहा हम लंच पार्टी में चले जाते हैं और पार्टी का आनंद लेंगे। वहां चले गए, पार्टी में आनंद लिया, गपशप की और वो एग्जाम का दिन भूल गए। दूसरे दिन एग्जाम देने कॉलेज आई नहीं। तीसरे दिन वो बच्चे कॉलेज आ रहे हैं और उन्होंने कहा सर को क्या बताएंगे, तो सर को ऐसा करेंगे अपन कोई झूठ कहानी बना लेते हैं। सुनना मेरे बच्चों, शिक्षक होता है, आपका माँ बाप होता है, कितना ही झूठ गढ़ लो लेकिन वो आपका सच पकड़ लेगा। जब वो वहां गए कॉलेज में तो सर ने कहा आपका एग्जाम था, आए नहीं। तो उन्होंने कहा सर क्या करें, एग्जाम में आना था लेकिन हमारे गाड़ी का टायर पंचर हो गया, इसलिए हम आ नहीं पे। आप देख लो हमारी हालत क्या है, कपड़े फट गए, ऑयल में हो गए, जूते फट गए। सर होते हैं, गुरु होता है। कहा कोई बात नहीं, ऐसा करते हैं आपका एग्जाम कल ले लेंगे। बच्चे खुश हुए, ठीक है, गुरु को उल्लू बना दिया। दूसरे दिन वो 4 बच्चे आते हैं और 4 को वहां बिठा दिया जाता है अलग अलग रूम में। 4 रूम में 4 बच्चों को बिठा दिया जाता है और 4 को पेपर दिया जाता है। सोचना उस पेपर पे क्वेश्चन क्या लिखा था, उस पेपर पर प्रश्न लिखा हुआ था गाड़ी का कौन सा टायर पंचर हुआ। 4 बच्चे, सर ने क्वेश्चन दिया कि टायर गाड़ी का कौन सा पंचर हुआ, उत्तर लिखना। अब किसी ने लिखा ड्राइवर साइड अगला हो गया, किसी ने लिख दिया साहब खाली साइड का हो गया, किसी ने लिख दिया पिछला हो गया। जब 4 की कॉपी कटेगी तो उनको बताइए, देख लिए उनका शर्म से सर झुक गया। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कभी जिंदगी में आपने गुरुजन और माँ बाप के सामने झूठ मत बोलना। दूसरी कहानी मैं आपको बताऊंगा, माफी चाहूंगा टाइम ज्यादा हो रहा होगा। अहमदाबाद की बता रहा हूं। आप जिस बच्चों को पढ़ा है उसके साथ अपनी तरबियत देना, बच्चों को वो माँ बाप के दिए हुए गुण सिखाना, समाज की वो बातें बताई हुई सिखाना, नहीं तो बच्चे वहां जाकर ये सारी चीजें भूल जाते हैं। मैं आपको अहमदाबाद का झकझोर करने वाला आपको ये वाकया पेश करने जा रहा हूं। मेरे प्यारे साथियों, वहां एक दंपति रहता था और उनका इकलौता बेटा था। बाप पहले जा बसा था और उसकी माँ थी। माँ ने अपनी गाड़ी कमाई से उस बच्चे को इतना बढ़ाया कि वो बच्चा बहुत बड़ी पोस्ट पे पहुंच गया, आरएस अधिकारी बन गया और आरएस की नौकरी करने चला गया। वो अपनी माँ को भूल गया। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, याद रखना, कभी भी अपने माँ बाप को मत भूलना। कुछ टाइम बाद उसी माँ को लकवा हो जाता है, लकवाग्रस्त हो जाती है।
माँ से चल नहीं पाती है, माँ उठ नहीं पाती है। जब वो शाम को घर आता है, उसकी घरवाली बीवी उसको कहती है, यार तेरी माँ से मैं परेशान हो गई, तेरी इस माँ को बुढ़ी को यार क्या करूं, इतनी परेशान हो गई। बेटा भी कुछ दिनों बाद अपनी घरवाली की बातें सुनता रहा। सुनते सुनते बेटा भी तंग आ गया और वो सारी अपनी आत्मता भूल गया। अगर सबसे बड़ा कोई, ये हिंदू गीता में भी कहा जाता है और कुरान में भी जाता है, अगर सबसे बड़ा कोई है तो वो माँ है। माँ कहने के बाद उसके पास कोई अल्फाज नहीं आता है, उसके बाद कोई शब्द नहीं होता है। वो माँ होती है जो 9 महीने अपनी कोख में सुलाकर उस बच्चे को बड़ी करती है। जब बिस्तर पे सोती है तो अपनी औलाद को सूखे में सुलाती है और वो अपने गीले के अंदर सो जाती है। लेकिन वही जब बड़ी हो जाती है, वही माँ, वही बच्चे उसी माँ और बाप को भूल जाते हैं। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जब उस बहू को बार बार उस बेटे को कहा गया, अब बेटा क्या करने जा रहा है, आप सोना कान खोल के, वो उसी बेटा जाता है, माँ को पलंग से उठाता है। माँ बड़ी खुश होती है, क्यों न, आज तो मेरे बेटे ने मुझे उठाया है, गोदी में उठाया है, मुझे कहीं ले जाकर खिलाएगी। माँ बड़ी खुश होती है। लेकिन आगे क्या होता है सुनना। वहां से लेकर सीढ़ियों से चढ़ता है, माँ देखती है, कई दिन हो गए मैंने सूरज नहीं देखा, कई दिन हो गया मैंने आसमान नहीं देखा। आज मेरा बेटा है, मुझे आसमान दिखाएगा, मुझे वो जमीन दिखाएगा, सूरज की किरणें दिखाएगा। लेकर आगे चलता है, चलते चलते 2 मंजिल 3 मंजिल 4 मंजिल तक पहुंच जाता है। मेरे साथियों, आंखों से आंसू निकल जाते हैं। 4 मंजिल लेकर जाता है, माँ बड़ी खुश होती है, अब तो मेरा बेटा यहाँ बिठाएगा, खिलाएगा, दिखाएगा। लेकिन आंखों में आंसू फूट पड़ते हैं। उसी माँ को वही बच्चा 4 मंजिल से उस माँ को नीचे फेंक देता है।